सो क्या तुम ही उन लोगों में से हो जिसे लगता है लूफी का एक्चुअल ड्रीम पायरेट किंग बनना है? सो क्या तुम ही उन्हीं लोगों में से हो जिसे ये लगता है कि लूफी पायरेट किंग बनने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ेगा एंड दैट्स इट, यही उसका फाइनल गोल है? वेल, सॉरी टू से तुम गलत हो और इस वाले वीडियो पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत क्यों हो। सो हाँ, तुम ही वो थे ना जो बोलता था हर वक्त अपने स्कूल पे काइजू कुनो नी ओरे व नारू। सो मुझे बुरा लग रहा है बट ये ड्रीम आज तुम्हारा टूटेगा। क्यों? वो जानने के लिए तुम वीडियो को एंड तक देखो। बाय द वे, मोशी मोशी कोनेचिवा होक्काइरी, मैं हूँ एमआरजे एंड आई एम येट बैक विथ अनदर वीडियो। सो विदाउट डूइंग एनी मोर वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा एंड मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत बेसिक समझा दिया होगा। लेट्स जंप टू इंट्रो। सो इससे पहले तुम मुझे बताओ कि मैं पागल हूँ, नशेड़ी हूँ, मैंने 2 पीस देख के रखा है, मैंने आरजे की 1 पीस देखी है, सो तुम गलत हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने फुल माइंड में हूँ, एकदम साइको नहीं हूँ। मैं पढ़ाई में एकदम ध्यान देता हूँ, सो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अब क्या हो, मैं अगर तुम्हें बताऊँ कि स्टोरी में एक्चुअली 8 ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम कौन है, और तुम्हें पता है उन 8 में से 2 लोग कौन है? वेल, बता देते हैं, रेली एंड शैंक्स। सो ये बात शुरू होती है चैप्टर 506 में, जहाँ पे हमें रेली का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस तो किया गया था बैक इन साबोडी आर्क, एंड हमें शैंक्स का भी एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिला था, जहाँ पे शैंक्स रेली को बोल रहा होता है कि बैक इन द ईस्ट ब्लू आई सॉ ए किड जस्ट लाइक आवर कैप्टन रोजर, द वेरी सेम वर्ड ही स्पोक टू मी। सो इसका मतलब क्या है कि लूफी ने कुछ शब्द कहे होंगे शैंक्स को, एंड तुम अगर एक नॉर्मल ऑडियंस हो तो तुम्हें लगेगा खाइजो खुनो नहीं ओरे व नारू, बट तुम गलत हो, ये खाइजो खुनो नहीं ओरे व नारू वाला केस नहीं है। मैंने भी सोचा था तो तुम्हारे जैसे कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम खाइजो खुनो नहीं ओरे व नारू, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, वो बहुत क्रिंज साउंड नहीं करने वाला। सो बैक इन चैप्टर 585 हमें देखने को मिलता है एक और फ्लैशबैक, बट इस बार लूफी, साबो एंड एस का, जब तीनों एकदम बैठ के एकदम टपली में बैठ के एकदम मज़े से हाई हो रहे थे, एकदम जूस वूस पी रहे थे। जूस नहीं, वो साके है, पता है, बट एनीवे दिस इज सेंसर्ड। सो पता है वहाँ पे क्या हुआ था? तीनों साके शेयर करके ब्रदर बन के अपनी ड्रीम्स भी शेयर कर रहे थे। एस को बनना था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायरेट, साबो को बनना था एक राइटर एंड वर्ल्ड घूमना था जस्ट एज ए फ्रीडम पर्सन ही वॉज। बट लूफी का ड्रीम क्या था पता है? खाइजो कुनो नी ओरे व नारू। नहीं, खाइजो कुनो नी ओरे व नारू उसका ड्रीम नहीं था। हाँ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट मेरे स्क्रीन पे मांगा पैनल्स दिख रही होगी, उसे तुम्हें पता चल गया होगा। लूफी का एग्जैक्ट वर्ड्स ये रहता है, आई वॉन्ट टू बी, फिर खत्म, ओडा बोलते हैं साइक, और पूरे के पूरे जगह को ही कट कर देते हैं। फिर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक बहुत कमाल का पैनल। अब तुम्हें नॉर्मल पैनल दिख रहा होगा कि एस एंड शाबो शॉक्ड है, बट ध्यान रखना, नोटिस करना इस पैनल को, ये बाद में वीडियो के काम आएगा। सो या एक बार फिर से देख लो। एंड अब बढ़ते हैं नए चैप्टर में, चैप्टर 966। मैंने सुना था हिस्ट्री रिपीट होता है, बट यहाँ पे तो सच में ओडा ने कर दिखाया है। इन चैप्टर 966 हमें रॉजर वाइट बियर्ड के सामने एंड ओडेन के सामने पार्टी करते वक्त बोल रहा होता है उसका ड्रीम, रॉजर का फाइनल प्लान, लूफी के इस चीज़ बोलने से पहले 20 साल पहले, 20 साल पहले, मतलब समझ रहे हो, 20 साल पहले। ओ गॉड। अब मैंने तुम्हें कहा था ना साबो एंड एस की फ़ोटो को ध्यान से देखना, तो ये देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिरोहिगे के राइट हैंड साइड के हेड का पार्ट, यानी मैंने स्क्रीन पे सर्कल कर दिया होगा, वहाँ पे बैंडेज है, एंड सिमिलरली एस के सर पे भी उसी जगह पे बैंडेज किया गया है। एक और बात, साबो के नाक पे बैंडेज है और ओडेन के नाक पे भी बैंडेज है। पैरेलल्स किसे कहते हैं यार? ओडा से सीखो।
बंदा क्या मस्त तरीके से यार इन पैनल्स को बनाता है, मतलब मज़े आ जाते हैं। जब मैंने रिसर्च करने के लिए इन दोनों पैनल्स को देखा तो मुझे ये डिटेल्स देखने को मिली एंड आई वॉज क्वाइट फ्रिक्ड आउट, बट इट डिड वर्क डिडंट। अब इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि एक्चुअल प्लान रॉजर का कुछ और था। क्यों अब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, रुको मैं पहले समझा देता हूँ। क्योंकि देखो, जब रॉजर ने ये बात बताई थी ना, तो उसका मेन बात ये था कि आई वॉन्ट टू, ठीक है, एंड लूफी का था आई वॉन्ट टू बी, ठीक है ना। अब आई वॉन्ट टू से क्या हो सकता है? नो, इट्स डेफिनेटली नॉट पायरेट किंग। क्यों, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। क्योंकि रॉजर जिस एरा पे था वहाँ पे पायरेट किंग नाम का कोई पोजीशन, कोई टाइटल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब रॉजर खुद बना तब जाके ये टाइटल एग्जिस्टेंस में आया। उससे पहले पायरेट किंग का मतलब ही कुछ नहीं था ब्रोस, समझे? आई थिंक समझ गए होगे। बट अब तुम बोल सकते हो कि लूफी के समय तो ये केस उल्टा है, बट मुझे समझाओ, लूफी को क्या पता भी होगा इतने छोटी उम्र में कि उसे पायरेट किंग बनना है? आई मीन ऑफ कोर्स नॉट यार, वो बच्चा था। इवन लूफी को अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता यार, वो मासूम सा बंदा है, उसे छोड़ दो यार। तो जैसे कि मैंने कहा लूफी मासूम है, तो हम जाते हैं चैप्टर 1 में। तो अगर तुम्हें पता हो तो चैप्टर 1 में लूफी ने एक्चुअली ऐसा प्रोक्लेम नहीं किया था कि उसे पायरेट किंग बनना है। आई मीन जब तक शैंक्स ने अपना हाथ डोनेट नहीं किया था, डोनेशन कभी कभार करनी चाहिए। तो क्या तुम भी डोनेशन कर सकते हो, एक लाइक का और एक सब्सक्राइब बटन का भी? अगर कर दोगे तो देखो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा हो, क्या पता तुम्हारा लोंडा लोंडी खाइजो कोनो नहीं ओरे वा नारू बन जाए, आई डोंट नो मैन। बट ट्राई तो कर सकते हो यार, कर दो यार सब्सक्राइब यार, क्या होता है सब्सक्राइब करने से। वेल एनीवेज लेट्स गो बैक टू द पॉइंट। सो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, अगर तुम चैप्टर 1 रीड करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि लूफी को पायरेट किंग नहीं बनना था अनटिल एंड अनलेस शैंक्स ने अपना हाथ दे दिया। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स उसका कुछ और ही मोटिव था बहुत पहले से। अब तुम पूछोगे कि ये मोटिव है क्या, बट रुको, इन मोटिव पे आने से पहले मैं तुम्हें ये तो बता दूं कि किस किस को लूफी के ड्रीम के बारे में पता है। सो हियर आर द नेम्स एंड मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आई थिंक तुम सबको पता होगा, बट तब भी मैं बोल देता हूँ। जिन जिनको लूफी का नाम पता है वो हैं यामाटो, मोमोनोसुके, एस, साबो, वाइट बियर्ड, ओडेन, रेली और शैंक्स। मोस्ट प्रोबेबली बगी को रॉजर के बारे में पता होगा बट नॉट लूफी के बारे में। तो बगी इज़ एन एक्सेप्शन, जस्ट लाइक 11 का केमिस्ट्री फक्ड अप है भाई, बहुत बुरी तरह से फक्ड अप है। बट अब तुम पूछोगे मोमो के पास कैसे है, तो मोमो जो है ओडेन का डायरी पढ़ता है। अब ओडेन का डायरी वो कैसे पढ़ता है, एनीमे ओनली इसको पता नहीं होगा, इसलिए मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। अब हम बढ़ते हैं द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्शंस के ऊपर। सो वाइट बियर्ड एंड एस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर था। लाइक वो लोग शॉक्ड हो गए थे, फिर कुछ देर बाद वो लोग क्रिंज आउट हो गए, मतलब रॉजर तू ऐसे ही काम कर रहा है, लूफी तू पागल हो गया है, ऐसा रिएक्शन था। एस ने तो इवन ऐसा रिप्लाई भी कर दिया था कि आई कांट बिलीव यू से दैट, और साबो हंस हंस के पागल हो गया था। सो दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट येट सिमिलर। अगर बात करें ओडेन की, तो भाई वो जो फ्रोज हुआ ये सुन के, उसके बाद वो हिला ही नहीं भाई। मतलब क्या यार, तुम गंदी गंदी चीज़ों के बारे में बात करते हो, हियोरी के साथ हिलाता है, मतलब छी यार, ऐसी बात मत क्या करो यार, शेम ऑन यू। आई मीन वो शौक से नहीं हिला, कांडू लोग। और जब इन चैप्टर 10 मतलब 10,000 क्या बोल रहा हूँ, पागल हूँ, चैप्टर 1000 में जब एस यामाटो को ये बात कर रहा है, तो यामाटो रो रो के ऐसे रिप्लाई करती है, आई एम नॉट गोइंग टू लाफ एट हिम, दोज आर द सेम वर्ड्स दैट किंग ऑफ द पायरेट्स स्पोक। सो अब मुझे समझ में मतलब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि किन किन कैरेक्टर्स को क्यों पता है कि लूफी का रियल ड्रीम क्या है। अब देखो, अगर इन दोनों का शब्दों का ले, मतलब अगर हम सोचें कि लूफी का कहना था आई वांट टू बी, आई एंड रॉजर का है आई वांट टू, ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को भी तुम ध्यान देना। अब देखो, कुछ चीज़ों को जो है वैरायटी ऑफ इमोशंस मतलब मिल चुकी है। मतलब मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि 8 लोगों को पता था एंड 8 में से 8 ने अलग अलग रिएक्शन दिया। मतलब तुम सोच रहे हो मतलब कितनी वैरायटी होगी उस ड्रीम पे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये ना ही वन पीस, जॉय बॉय, एंशिएंट वेपन, मेरी जॉयस ट्रेजर मैं बिल्कुल भी सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगी स्क्रीन के एंड स्क्रीन में तो ये देखो, ये सब मोहमाया की चीज़ें तो इन लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनका असली ड्रीम, जहाँ तक मुझे लगता है, लूफी को पायरेट किंग इसलिए बनना है
कॉज ही वॉन्ट्स फ्रीडम। ताता का एरन येगर वाला फ्रीडम नहीं, उसे फ्रीडम चाहिए ताकि वो अपना ड्रीम को अचीव करे। नाउ उसका ड्रीम क्या है? तो तुम अभी पूछोगे कि उसका ड्रीम कुछ ऐसा हो सकता है, आई मीन तुम फिर से बोलोगे कि एरन येगर वाला फ्रीडम, बट नहीं, अगर उन दोनों को फ्रीडम ही चाहिए होता तो ओडाइन को हाइड क्यों करते? हमें चैप्टर 0 पे दिख चुका था कि रॉजर को फ्रीडम चाहिए था शिकी से, एंड इट इज़ वेरी क्लियर इन एवरी वे कि लूफी हमेशा चाहता है फ्रीडम। सो फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इट मेक्स नो सेंस। एक्चुअल जो ड्रीम लूफी का है वो है टू चेंज द वर्ल्ड, या फिर कुछ ऐसे हो सकता है वो शब्द, आई वॉन्ट टू बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड, या फिर रॉजर ने तो ऐसा बोल भी दिया था रेली को, आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड। बट क्या ये सच है? नहीं, ये दोनों भी सच नहीं है, क्योंकि रॉजर ने अननोइंगली ही अपने इस वाले गोल से ड्रीम मतलब दुनिया चेंज कर दी थी, लिटरली उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एंड लूफी अननोइंगली अपना वर्ल्ड चेंज कर रहा है। अगर तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि मैं कैसे किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम मेरे सीनियर RVS की ये वाली वीडियो देख लो, इट माइट हेल्प यू। सो अभी हम आते हैं लूफी के एक्चुअल ड्रीम पे, क्योंकि हम वीडियो के 10 मिनट के ऊपर आ चुके हैं एंड आई डोंट वांट यू वेस्ट योर टाइम एनी मोर। सो ठीक है, दो कैटेगरी और रख देते ताकि ईजी हो जाए। देखो ये ड्रीम चाइल्ड लाइक है जी, जो प्लेन एज सिंपल है बट उसका एग्जीक्यूशन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। लाइक मेरा बचपन का ड्रीम था पायलट बनना, बट 11th पे आके समझ गया कि नहीं भाई छोड़ो, यूट्यूबर बनते हैं, मतलब ममजे करेंगे, अपनी रगड़नी नहीं है जी वर्ड, ठीक है, समझ गए ना। सो उसका एक्चुअल ड्रीम होगा, आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू ए वर्ल्ड पार्टी, आई मीन पार्टी करना। देखो पार्टी करना इन सभी, अगर तुम सोचोगे ना पार्टी करना, एक वर्ल्ड पार्टी, तो रॉजर नहीं कर पाया था, लूफी कर देगा आई थिंक, एंड ये सेंस बनाता है, चाहे वो वन पीस का कॉमेडी सीन हो या फिर इन सभी लोगों का इमोशनल बैकग्राउंड हो जो उन्होंने अपने इमोशंस दिखाए, या फिर वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो जो सुनने में एकदम सिंपल है बट एग्जीक्यूट करने में गांड लग जाए। आई होप मैं समझा पाया। एंड एक और चीज़, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ के ऊपर ओडा ने कई बार फोरशैडोइंग किया है। जस्ट लाइक पायरेट शब्द को अगर तुम उल्टा पुल्टा कर दो तो वो पार्टीज हो जाता है, एंड लूफी बहुत बार बोल चुका है कि वो पायरेट ही क्या जो अपने शिप में गाए ना, ऐश ना करे, ममजे ना करे, तो ऐसा पायरेट नहीं होता है। एंड हमने शैंक्स को भी देखा है हर बात पे पार्टी करता है, मतलब किसी को भी देख लो, बगी भी पार्टी कर रहा था जब उसका पहले अपीयरेंस हुआ था। एंड दैट ऑरेंज आर्क इज क्वाइट द इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी फोरशैडोड की गई थी। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। लेट्स सेट द लाइक गोल ऑफ अराउंड 25 लाइक्स, आई गेस करवा दोगे। So with that being said, enjoy the outro. I am having my leave. Sayonara.